तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्शन। क्या? तो आप लोग मुझे बताओ, इसके पहले हम लोगों ने एक्सेप्शन का कंसेप्ट कहाँ पे देखा है? चलो बोलो, एक्सेप्शन हम लोगों ने कहाँ देखा था? जल्दी बोलो। एक्सेप्शन, डेटा इनपुट स्ट्रीम, यस। जब हम लोगों ने डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज किया था तब हम लोगों ने एक्सेप्शन टॉपिक को देखा था, ठीक है। बट एकदम छोटे लेवल का एक्सेप्शन, मतलब वहां पे हम लोगों ने यूज किया था। बट एक्सेप्शन में टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन जो होते हैं उसके थ्रू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एक्सेप्शन मतलब कि जैसे प्रोग्राम में अगर कुछ एरर आता है, बट एरर और एक्सेप्शन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते हैं। नहीं तो आप लोग समझोगे कि एरर आता है तो हम लोगों ने वहां पे एक्सेप्शन लगा लिया एंड देन वो एरर सॉर्ट आउट हो जाता है। बट एरर की कंडीशन अलग होती है और एक्सेप्शन की कंडीशन कैसी होती है, अलग होती है, ठीक है, दोनों डिफरेंट पार्ट है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एरर मतलब क्या है। एरर मतलब क्या, जैसे कि आपके प्रोग्राम में सपोज कुछ मशीन में कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि आपकी ओपनिंग फाइल ही नहीं ओपन हो रही है, ओपन फाइल नहीं हो रही है, ठीक है, या कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एरर होता है, ठीक है, या कुछ ऑपरेंड का वगैरह जो प्लस माइनस जो ऑपरेंड मैनिपुलेट करते हैं उसका कुछ एरर होता है। तो ऐसे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर, ठीक है। जेवीएम में भी एरर आ सकता है, ठीक है, जो आपका जावा वर्चुअल मशीन होता है उसमें एरर आता है, हार्डवेयर में एरर आता है। तो ऐसे पार्ट को हम लोग बोलेंगे एरर। बट एक्सेप्शन अलग है। एक्सेप्शन में कैसा होता है कि अगर आप कंपाइल टाइम में कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप जब प्रोग्राम कंपाइल करते हो, एक्सेप्शन, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो कंपाइलर से, ठीक है, तो उसमें कुछ इस टाइप का एरर आता है जिसको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो और कभी कभी नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सेप्शन के भी टाइप होते हैं। तो अगर आप उसको इजीली डेवलपर सॉर्ट आउट करता है तो वही टाइप का एरर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन भी के भी कैसे टाइप होते हैं और वो हमेशा कंपाइल टाइम में ही आता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन के अगर टाइप देखे जाए तो एक्सेप्शन के टाइप होते हैं जैसे कि एक होता है चेक एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक एक्सेप्शन, ठीक है, चेक एक्सेप्शन, और सेकंड जो होता है दैट इज अनचेक एक्सेप्शन, ठीक है। एरर एक्सेप्शन में डिफरेंस है, ठीक है। और एरर जैसे कि हार्डवेयर का एरर कुछ आता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, या नेटवर्क इशू का कुछ एरर आता है, उसको हम लोग एरर बोलते हैं। बट एक्सेप्शन कैसा होता है, जो कंपाइल टाइम में कुछ एरर आता है और जिसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डेवलपर उसको सॉर्ट आउट कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन में दो टाइप आते हैं, एक होता है चेक एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक एक्सेप्शन, ठीक है। तो अभी ये जो चेक एक्सेप्शन है ये क्या होता है, चेक एक्सेप्शन में जैसे कि अगर कोई एक्सेप्शन रन टाइम में आपके मशीन पे शो करवाता है, ठीक है, रन टाइम में आपके मशीन में शो करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेक एक्सेप्शन, ठीक है। और वो टाइप का एक्सेप्शन कभी प्रोग्रामर हैंडल कर भी सकते या नहीं भी कर सकते, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम लोग को क्या दिखता है कि वहां पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन दिखता है, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन दिखता है, नो सच फाइल एक्सेप्शन होता है, ठीक है, ईयूएफ एक्सेप्शन होता है, ऐसे मतलब उसके टाइप्स है। तो उसको हम लोग बोलेंगे चेक एक्सेप्शन, कभी
हैंडल भी करेगा, कभी नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शन को हम लोग चेक एक्सेप्शन बोलेंगे। ये हमेशा रन टाइम के एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसके एक्सेप्शन के टाइप है क्लास नॉट, ये सब कुछ कैपिटल है एक्चुअली, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस टाइप का एक एक्सेप्शन शो करवाता है, ठीक है, जिसमें क्लास ही उसको नहीं दिखती है, ठीक है। ये उसके टाइप्स है, जैसे कि इलीगल एक्सेप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है नो सच, नो सच फाइल, सॉरी नो सच फाइल नहीं, नो सच फील्ड, फील्ड एक्सेप्शन, ठीक है। कुछ उसको फील्ड नहीं मिल रही है तो इस टाइप का कुछ एक्सेप्शन आता है, ठीक है। और एक होता है एंड ऑफ फाइल, ठीक है, ईओएफ एक्सेप्शन, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, चेक एक्सेप्शन, ठीक है, जो आप लोग यूज करोगे, ठीक है। अब ये एरर भी जब आप शो करता है ना, जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और जहां पे हम लोगों ने एक्सेप्शन नहीं लगाया, तो प्रोग्राम में भी आप लोगों को ऐसे एक्सेप्शन दिखते हैं, तो उस एक्सेप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, चेक एक्सेप्शन, ठीक है। आप नॉर्मल जब प्रोग्राम रन करते हो तो उसमें ये एरर शो होते हैं, उसको चेक एक्सेप्शन देंगे हम लोग के रन टाइम के साथ। तो आता ही एरर, और साथ रन टाइम के साथ ये एक्सेप्शन जो आता है उसको अनचेक एक्सेप्शन बोलेंगे, और उसको कंपाइल टाइम के थ्रू हम लोग उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो रन टाइम में जो एरर को सॉर्ट आउट करके कंपाइल में ही हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अनचेक एक्सेप्शन। तो अनचेक एक्सेप्शन ये अलग अलग एक्सेप्शन को थ्रो करवाता है, जैसे कि फर्स्ट होता है जैसे आपके इसमें एक्सेप्शन आया है कि आपने जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जिसमें 12/0, तो 12/0 का आंसर क्या आएगा, बोलो, 12/0 का आंसर क्या आएगा, बताओ मुझे, बोलो, 12/0 का आंसर क्या आएगा। अरे 12/0, वो भी करने की बात है क्या कुछ, 12/0 का आंसर इंफिनिटी आएगा ना, तो आंसर तो प्रॉपर आया नहीं है, तो तब जो एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होता है दैट इज अनचेक एक्सेप्शन, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ऐसे मैथमेटिकल के जो भी प्रॉब्लम में कुछ एरर आता है उसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन। फिर उसके बाद एक एक्सेप्शन होता है कि एरे की लिमिट जितनी दी है उससे अगर एक्सीड हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन हम लोग वहां पे थ्रो करवा सकते हैं। आप नॉर्मल प्रोग्राम करके देखो जिसमें एरे की लिमिट 5 है और उससे अगर आप 6 डाल रहे हो, तो आपको वो कौन सा एरर शो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन अगर शो करता है, और ये अगर एक्सेप्शन आपने प्रोग्राम के अंदर पुट कर दिया एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करके, तो वो एरर को हैंडल कर लेगा। सो ये एरर कब आएगा, जब एरे की लिमिट ज्यादा होती है, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन भी हम लोग यूज करेंगे कि किस टाइप में नल पॉइंटर एक्सेप्शन शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एक्सेप्शन होता है जैसे कि निगेटिव एरे, एरे साइज एक्सेप्शन,
निगेटिव साइज एरे एक्सेप्शन, ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि एरे के थ्रू ही आप एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सेप्शन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो होगा वो एरर नहीं होता है, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बट एरर को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, डेवलपर उसको हैंडल करने के लिए इंजीनियर चाहिए रहेगा, नेटवर्क हार्डवेयर इंजीनियर, वो ही उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। बट ये जो एक्सेप्शन है इसको डेवलपर हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें टाइप मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि एक होगा चेक एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन कभी कभी हैंडल होगा, ठीक है, वो रन कंपाइल टाइम के थ्रू आता है, ठीक, सॉरी, रन टाइम के थ्रू आता है, ठीक है। और उसके बाद जो अनचेक एक्सेप्शन होता है वो रन टाइम में ही आता है, बट कंपाइल टाइम में सॉल्व किया जाता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। बट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि आप खुद बना सकते हो, ठीक है। कैसे कि ये तो प्री डिफाइंड है, बट अगर मुझे खुद का एक्सेप्शन बनाना है तो दैट इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो जैसे कि मैं चाहती हूँ कि सपोज हमारी ये कंडीशन है कि 35 के नीचे जितने भी स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो सारे फेल होने चाहिए, और 35 के अबाव जितने भी स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो सारे पास होने चाहिए। अगर मुझे इस टाइप का एक्सेप्शन लगाना है, 35 के नीचे है तो फेल का एक्सेप्शन शो करे, ठीक है। तो अगर मुझे ये ऐसा एक्सेप्शन लगाना है तो ये एक्सेप्शन तो ऑलरेडी बना नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये भी आप खुद से डेवलप कर सकते हो, वो भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है इतना एक्सेप्शन? यस और नो? सबको क्लियर है? ओके। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। विदाउट एक्सेप्शन आप प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं, com.psk.exception, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही थी, एक्सेप्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक क्लास बनाया है exe0 नाम का, ठीक है। उसके बाद मेन उसी में लिया है, d इक्वल्स टू 2 लिया है। सो d इक्वल्स टू 2 एक वैल्यू असाइन की है d नाम के वेरिएबल को। देन अगर आप एक्सेप्शन लगाते हो तो आप एक्सेप्शन को लगाते समय, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आप एक तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, ट्राई, ठीक है, और कैच, कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। या आप लोग थ्रोज एक्सेप्शन लगा सकते हैं, थ्रोज एक्सेप्शन इससे भी हैंडल होता है, ठीक है। या आप लोग नेस्टेड ट्राई का भी यूज कर सकते हो, नेस्टेड ट्राई, ठीक है, नेस्टेड ट्राई या नेस्टेड कैच, इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक तो सिंपल ट्राई कैच ब्लॉक, या नेस्टेड ट्राई, नेस्टेड कैच, या आप लोग थ्रोज एक्सेप्शन का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक्सेप्शन को हैंडल करोगे। बट जब भी आप एक्सेप्शन एग्जीक्यूट करते हो तो आपको एक तो अनचेक या चेक एक्सेप्शन को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में कैसे किया है कि डी नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू रखी है 2। अब ये जो है यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज किया है, ठीक है, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज किया है। तो ये जो ट्राई ब्लॉक है वो हम लोगों ने क्या किया है, 42 डिवाइडेड बाय डी,
42 डिवाइड बाय डी ऐसा मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। इसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है, मतलब आई थिंक 42 डिवाइड बाय डी में कुछ तो एरर आएगा, इसलिए उसको क्या किया है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि प्रिंट करे ए को, बट यहाँ पे ये एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि 42 डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, आंसर इज 12, नहीं आंसर इज 21, दैट इज 21, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आएगा, मतलब एरर नहीं है। बट अगर इसमें एरर होता, पहले इसको मैं रन करके बता देती हूँ, रन, ये देखो 21 आंसर आया है, ठीक है, मतलब एरर नहीं है। बट इन केस यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू असाइन की होती 0, और यहाँ पे होता कि 42 डिवाइड बाय 0, सो आंसर क्या आता, इन्फिनिटी, ठीक है, आंसर क्या आता, इन्फिनिटी आता। बट इसने आगे का भी प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसीलिए जहां पे एरर आ रहा है उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। और कैच ब्लॉक में क्या बताया, कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, बिकॉज ट्राई हैंडल करेगा बट कैच बताएगा कि किस टाइप का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में हम लोग क्या बता रहे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसका ई नाम का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, बिकॉज अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसके अंदर सब कुछ कोडिंग है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन किस किस टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड क्लास है, तो उस क्लास का हम लोगों ने ई नाम का क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब ई नाम का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस कैच ब्लॉक में आप स्टेटमेंट डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह पे क्या डाला है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये जो मेथड है प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, जिस लाइन में एक्सेप्शन है वो लाइन को वो शो करवाता है, ठीक है, जिस लाइन में एक्सेप्शन है वो लाइन को शो करवाता है, और वो लाइन में क्या बताएगा, ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये लाइन में वो क्या शो करवाएगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन इस लाइन नंबर में है, ठीक है। तो ये शो करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, ठीक है। आप कैच ब्लॉक में सिंपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, पहले सेव कर लेते हैं और रन, ये देखो प्रिंट किया इसने जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय 0। ये क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एरर शो कर किया है उसने, ठीक है। और ये जो है एट द कॉम डॉट पी एस के एक्सेप्शन डॉट ई एक्स सी, ये जो है कॉम डॉट पी एस के एक्सेप्शन, ये हमारा पैकेज है, और उस पैकेज के अंदर हमारा ये क्लास है, क्लास मतलब हमारी ये फाइल है, और उस फाइल में ये प्रिंट स्टैक की वजह से आ रहा है, ये देखो EXE0 जावा 10 नंबर के लाइन पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ये देखो ये 10 नंबर की लाइन है, इस 10 नंबर के लाइन पे क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, इसीलिए उसने क्या किया, वो प्रिंट किया, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज किया है। क्लियर, क्लियर है सबको, ये डिवाइड बाय 0 एरर है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन से टाइप का ये एक्सेप्शन है, ठीक है, अब मुझे पता है ये किस टाइप का एक्सेप्शन है, अनचेक एक्सेप्शन है, और उसमें भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ये। बट अगर आपको नहीं पता तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, मैं जस्ट ट्राई को भी कमेंट्स लगा देती हूँ, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं लगाती हूँ यहाँ पे हैंडल करने के लिए, इधर ऐसे कर दिया, ये कैच ब्लॉक को भी कमेंट्स लगा दिया। अभी वो हम लोगों को मैन्युअली एक्सेप्शन बताएगा, हमारा ये नॉर्मल प्रोग्राम है, एक क्लास बनाया, d इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज किया, 42 डिवाइड बाय 0 किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, बट ये एरर शो करेगा। तो अब इसको कोई हम लोगों ने हैंडल नहीं किया है ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके, तो अब ये एरर शो करेगा, तो ये एरर शो करते समय क्या बोलेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। मैंने बताया नहीं, ये खुद मैन्युअली हम लोगों को शो करेगा। तो जस्ट इसको सेव और राइट क्लिक, रन फाइल, ये देखो, अब देखो एरर आप खुद ही समझ सकते हो,
exception in thread mean java.lang arithmetic exception by zero। ये हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज नहीं किया था, इसीलिए ये इस फॉर्मेट में आपका एरर शो कर रहा है, ठीक है। और साथ में वो क्या बता रहा है, लाइन नंबर भी बताया कि आप लोगों का 10 नंबर के लाइन पे एरर है, जो कि कौन सा एरर है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो। तो ये एक्सेप्शन किसकी वजह से आया है, जैसे हम लोगों ने नॉर्मली प्रोग्राम सेट किया था वैसे, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे मैम कि ये उसमें भी एरर बता रहा था, इसमें भी एरर बता रहा है, बट हमारा आउटपुट नहीं आया। बट इसमें एक ऐसा है कि आप लोग अगर यहाँ पे ये एरर मतलब ये ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने ना ट्राई कैच ब्लॉक लगाया कुछ लगाया, तो उसने क्या किया, ये एरर शो किया, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्ड फेल्ड बोल रहा है, मतलब कि पूरा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हुआ है। इन केस आपके प्रोग्राम में यहाँ पे ये इस लाइन के नीचे में, लाइन नंबर 16 के नीचे में और कुछ कोड लिखा है, और वो कोड मेरा प्रॉपर है, बट ऊपर का कोड में कुछ प्रॉब्लम है, बट नीचे का कोड तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, भले उसमें एरर आया है, बट नीचे वाले कोड में तो कुछ भी एरर नहीं है, ये हम लोगों को पता है, हम लोग 100% श्योर है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये ऐसा ही नॉर्मल प्रोग्राम रखोगे तो नीचे का स्टेटमेंट वो प्रिंट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली बिल्ड फेल्ड का एक्सेप्शन दिखाएगा, मतलब कि वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया और यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाया, यहाँ पे इसको, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये ट्राई कैच ब्लॉक लगाया होता, ठीक है, तो क्या होता कि जब ये प्रॉपर एग्जीक्यूट होता और इस लाइन नंबर 16 के नीचे और कुछ होता, ठीक है, चलो लिख देती हूँ एक स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट लेन, और इसमें सपोज लिख रही हूँ पीएसके टेक्नोलॉजीज, ठीक है, पीएसके टेक्नोलॉजीज सेमीकोलन एंड सेम। तो ये क्या करता, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है और ट्राई कैच ब्लॉक के नीचे में मैंने एक स्टेटमेंट डाला है, जो स्टेटमेंट में कुछ एरर ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो मेरा एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि ये एरर को यहाँ पे हैंडल कर लेगा, इसका आउटपुट तो नहीं दिखाएगा, बट एक्सेप्शन बताएगा कि क्या आउटपुट में एरर था आपके, बट उसके साथ में ये इसको भी प्रिंट करवाएगा, बिकॉज एरर यहाँ पे हैंडल हुआ है, बट इसके बाद का पार्ट भी वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उस पार्ट में एरर नहीं था, ऊपर वाले पार्ट में एरर था, तो उस एरर को ट्राई कैच ब्लॉक क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। तो देखो इसको रन करती हूँ, ये देखो एरर उसने हैंडल कर दिया था, और उसने एरर क्या बताया था, एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो, और लाइन नंबर भी बता दिया था क्योंकि प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज किया है, बट साथ में इसने देखो ये भी प्रिंट किया है। और पहले वाले प्रोग्राम के थ्रू अगर करते, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज नहीं करते और डायरेक्टली प्रोग्राम को रन करते, तो वो पीएसके टेक्नोलॉजीज को भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो बीच में ही प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। क्लियर, समझा, यस और नो, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक का क्यों यूज करते ये आपको एग्जैक्टली पहले समझना है, क्योंकि बीच में से जब एरर आता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, और वही एक्सेप्शन अगर मैंने लगाया तो बीच में से प्रोग्राम में अगर एरर आया तो एक्सेप्शन उसको हैंडल करेगा, और नीचे का जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी कोड होगा, उसको भी वो एग्जीक्यूट करवाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन प्रोग्राम में लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल आपने एक्सेप्शन देखा, दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड प्रोग्राम, इसमें हाँ ये देखो, यहाँ पे एक क्लास है जिसके अंदर मेन है, इन डी ए दो वेरिएबल लिए, d इक्वल्स टू 40, d इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय d,
42 डिवाइड बाय 2, आंसर कुछ तो आ जाएगा, तो प्रिंट भी करेगा वो ए की वैल्यू को, एरर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट अगर एरर होता तो उसने यहाँ पे देखो क्या प्रिंट किया होता, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अगर एरर होता तो, ठीक है। तो पहले के इसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज किया था, ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया था कि आप उसकी जगह पे एक स्टेटमेंट को भी लिख सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रॉपर एक्सेप्शन शो हो, वो ऐसा रेड लाइन में ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि डिवीजन बाय 0, या ऐसा कुछ मुझे समझने के लिए कन्वीनियंट है, तो मैंने कुछ इस टाइप का डाल दिया। साथ में प्लस करके बताया कि डिवीजन बाय 0 है, बट किसकी वजह से एक्सेप्शन आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन की वजह से। और जब आप ये फाइनली ब्लॉक दिख रहे हो, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था, तो उसमें ट्राई कैच लिया था और उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा था। तो फाइनली ब्लॉक वैसे ही एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि आपके प्रोग्राम में एरर आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक जो होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको रन किया, एरर तो है नहीं, तो वो डायरेक्टली 31, 21 और आफ्टर कैच स्टेटमेंट जो फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। बट इन केस यहाँ पे मैं एरर शो करती हूँ, दैट इज 0, ठीक है, 0 आया, दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो इसको फिर से रन करते हैं। तो अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही, ये देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का वो एरर शो कर रहा है, दैट इज डिवीजन बाय 0, ये हम लोगों ने लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा था, ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो उसका एक्सेप्शन क्या था, जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय 0, ये नहीं समझ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ये लिखा डिवीजन बाय 0, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखा है, ठीक है। और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही, ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे आफ्टर कैच स्टेटमेंट। क्लियर? क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, पूछो। मैम वो मेरा नीटबिंस इंस्टॉल तो हो गया लेकिन वो रन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? ठीक है। अब ये एक देखो, जैसे कि आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड के आपको कितने चांस मिलते हैं, सपोज एटीएम का पासवर्ड डाल रहे हो आप लोग, तो उसके आपको कितने चांस मिलते हैं, बोलो। कुछ चांस होते हैं आपके पास, और उसके बाद हाँ 5 6 3 जो भी है चांस देगा वो, और उसके बाद वो क्या करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। 24 आवर्स के लिए बोल दो या 12 आवर्स के लिए बोल दो, ठीक है, उसके हिसाब से वो आपको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो वैसे जीमेल का भी होता है, बार बार आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो कुछ देर के लिए आपको ब्लॉक करता है, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट में भी वो वैसे करेगा, ठीक है। तो आपको पासवर्ड अटेम्प्ट करने का चांस जरूर देता है वो, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे देखो, ये जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग जब तक इंटीजर नंबर डालते नहीं हो तब तक आपको वो चांस देते रहता है, ठीक है। इंटीजर नंबर आप डालते नहीं हो तब तक वो आपको क्या करेगा, चांस देते रहेगा, ठीक है। बट जैसे आपने इंटीजर नंबर डाल दिया तो एक स्टेटमेंट भी आपको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। मतलब जैसे आपने पासवर्ड डाला तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तो ऐसा कुछ ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या किया है, पहले तो हम लोगों ने स्कैनर का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेन लिया है, ये आपका मेन क्लास है, इसके अंदर मेन लिया है। उसके बाद यहाँ पे exe2 नाम का एक मेथड यूज की है यहाँ पे, ये देखो exe2 नाम की मेथड को कॉल किया है, कहाँ पे, मेन के अंदर, ठीक है। और जो मेथड कॉल होगी वो आई नाम के वेरिएबल में जाएगी, और
आई नाम का वेरिएबल क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वॉइड मेन, ठीक है। अब मेथड कॉल हुई है तो मेथड में है क्या वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग मेथड, इस मेथड में क्या लिखा है, वाइल ट्रू, मतलब जब तक ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक ये लूप चलते ही रहेगा, ठीक है। जैसे ट्रू मिला तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वाइल ट्रू उसके अंदर लिया है ट्राई, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज किया है। तो ट्राई कैच ब्लॉक में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी एंटर द डेटा, एंटर द डेटा बोल रहे हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट मतलब आपको इंटीजर ही वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंट का मतलब क्या होता है, आपको इंटीजर वैल्यू ही इनपुट करनी है। अगर आप प्रॉपर इंटीजर वैल्यू इनपुट करोगे तो वो t नाम के वेरिएबल में जाएगा। जब आप प्रॉपर इंटीजर वैल्यू इनपुट करोगे तो वो t नाम के वेरिएबल में जाएगा। और रिटर्न t, रिटर्न टी कहाँ पे टी को रिटर्न करेगा, जहां पे exe2 कॉल हुआ है, मतलब कि यहाँ पे रिटर्न टी करेगा। और टी रिटर्न कहाँ पे जाएगा, आई में, और आई से वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। ये पॉजिटिव कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है, व्हाइल लूप वहीं पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने इंटीजर यहाँ पे इनपुट नहीं किया, सपोज यहाँ पे मैंने इंटीजर, इसने बोला तो है इंटीजर कर रहा है, बट हम लोगों ने गलती से किया है कैरेक्टर स्ट्रिंग ऐसा कुछ इनपुट किया है, तो ट्राई कैच ब्लॉक में यहाँ पे एरर आया क्योंकि आप इनपुट कर रहे हो और इनपुट पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ट्राई कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। हैंडल कैसे करेगा, एक्सेप्शन नाम का जो प्रीडिफाइंड क्लास होता है उसका ई नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एरर को करेगा प्रिंट। क्या प्रिंट करेगा, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, sc डॉट नेक्स्ट लाइन मतलब कि आप लोगों ने जो डाला है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और साथ में एक स्टेटमेंट को भी प्रिंट किया। ये जैसे करेगा फिर से क्या करेगा, ये लूप में एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर से आप लोग यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बोलोगे कि आपको इंटीजर डालना है बट आपने कुछ अलग ही डाल दिया, तो इसने फिर से क्या किया, एरर थ्रो किया। तो एरर थ्रो किया तो फिर से कैच ब्लॉक में जाएगा, कैच ब्लॉक फिर से उसको बताएगा कि आपने प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया है। फिर से वो आएगा यहाँ पे, फिर से वो डालेगा। अब अगर इसने इंटीजर डाला है तो इंटीजर अगर डाला है तो प्रॉपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ एरर ही नहीं है। तो वो इंटीजर जो भी डालेगा वो टी नाम के वेरिएबल में जाएगा, रिटर्न टी करेगा, और रिटर्न टी कहाँ पे करेगा, जहां पे मेथड कॉल है वहां पे, मतलब यहाँ पे। और रिटर्न टी करने के बाद वो आई वेरिएबल में जाएगा और आई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। पहले इसको अभी मैं रन करके बताती हूँ। ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, एंटर द डेटा। एक काम करते पहले मैं कैरेक्टर डाल रही हूँ, टी एंटर किया। क्या बोल रहा है, एक्सी डॉट नेक्स्ट लाइन टी, आपने टी एंटर किया है बट दैट इज नॉट इंटीजर, ट्राई अगेन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल देती हूँ। फिर से क्या बोल रहा है, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन पीपीपी, आपने जो डाला है दैट इज नॉट इंटीजर, ट्राई अगेन, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, एक फ्लोट डाल देती हूँ, फ्लोट नॉट इंटीजर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक इंटीजर डालती हूँ 3, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एरर शो नहीं करेगा और रिटर्न टी को करवाएगा, और रिटर्न टी जैसे ही करवाएगा तो क्या बोल रहा है, एंटर 3, मतलब आपने जो वैल्यू एंटर की है वो क्या है, 3 है। तो ऐसे वो क्या कर रहा था, व्हाइल लूप में एक्सेप्शन को थ्रोस करते हुए जा रहा था। क्लियर, क्लियर है सबको। ये ऐसा ही होता है जो आप अकाउंट लॉगिन करते हो ना। अब इसमें मैंने कुछ कंडीशन ये नहीं लगाई है, टाइमर वगैरह कुछ नहीं लगाया, ठीक है। वो भी लगा सकते हैं बट उसके लिए मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे नहीं 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट कुछ देगा, वो इतना टाइम लिमिट देगा, उतना टाइम लिमिट तक ही करना है, तो वो मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट में आएगा। बट यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम उसको ले सकते हो। क्लियर, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं डाउट है, वाह, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा रिपीट करो, ओके, ठीक है रिपीट कर दी।
फिर से यहाँ पे एक क्लास बनाया exe2 नाम का, जिसके अंदर स्कैनर लिया, ठीक है। इसके अंदर एक मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर ही स्कैनर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग इनपुट कर सके, ठीक है। डेटा इनपुट स्ट्रीम का भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मेन मेथड के अंदर exe2 नाम का एक मेथड लिया है हम लोगों ने, उसको यहाँ पे कॉल किया है, और कॉल करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो आई में डाली है, आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब कॉल किया तो मेथड के पास जाना पड़ेगा, कॉल किया मेथड के पास, यहाँ पे गए, exe2 नाम की मेथड कॉल हुई है, while ट्रू। तो while ट्रू का मतलब क्या होगा कि जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक ये लूप चलते रहेगा, ठीक है। तो while ट्रू, अब एरर जहां पे आ रहा है वहां पे क्या लगा दिया है, ट्राई लगा दिया है, और कैच क्या कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे एंटर द डेटा, SC इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर, नेक्स्ट इन मतलब कि आपको इनपुट करना है इंटीजर वैल्यू। अगर आप प्रॉपर इंटीजर वैल्यू इनपुट करोगे तो वो टी वेरिएबल में जाएगा और रिटर्न टी करवाएगा। रिटर्न टी जैसे ही करता है ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, और टी जाएगा यहाँ पे, और टी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। बट अगर आप रिटर्न टी नहीं करते हो तो वो क्या करेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर आप इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं करते हो, इसकी जगह पे फ्लोट करोगे, कैरेक्टर करोगे, ठीक है, तो अगर जो भी करोगे वो एरर शो करेगा, क्योंकि इनपुट में आप कुछ अलग डाल रहे हो। तो इनपुट में अगर आप कुछ अलग डाल रहे हो तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा, और कैच ब्लॉक में यहाँ पे दिया है एक्सेप्शन। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं पता तो डायरेक्टली एक्सेप्शन नाम के क्लास को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिया है एक्सेप्शन ई नाम का ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर क्या बताया, यहाँ पे बताया है कि sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। sc मतलब कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लाइन उसका शो करवाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, ये नेक्स्ट लाइन वाली मेथड को यूज किया है, और वो बता रहा है कि अपन मतलब हम लोगों ने एक स्टेटमेंट डाला कि आपने प्रॉपर इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं की है, आपने प्रॉपर पासवर्ड इनपुट नहीं किया, ये स्टेटमेंट आप डाल सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं करते हो तब तक वो एरर को शो करते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले कैरेक्टर डाला या इंटीजर फ्लोट डाला या स्ट्रिंग डाली तो आपको वो बार बार पूछ रहा है, डायरेक्टली स्टॉप नहीं कर रहा है, बिल्ड पूरा प्रॉपर नहीं कर रहा है, ठीक है। बट जैसे आप इंटीजर डालते हो तो उसको रिटर्न टी मिलेगा, और रिटर्न टी क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करवाएगा और आंसर को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब समझा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक एरे का कंसेप्ट बता रही हूँ मैं अभी। एरे, हाँ, ये देखो, जैसे कि अभी हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्सेप्शन देखा, ठीक है। नेक्स्ट है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वो कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक क्लास बनाया है, इस क्लास के अंदर एक एरे लिया है, और एरे में कितनी वैल्यू डाली है, 11 33 44 सॉरी 14। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग कि थर्ड पोजीशन पे 25 डालें, ठीक है, और थर्ड पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करें, ठीक है। अगर एरर आता है तो वो क्या बोलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, और ई के वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। बट एक बात बताओ मुझे कि इस प्रोग्राम को रन करने के बाद एरर आएगा या नहीं आएगा, बोलो। मैं इसको रन करके रखती हूँ, आप बोलो मुझे, ये कुछ ऐसा है, इस प्रोग्राम में एरर आएगा या नहीं आएगा, बोलो। अच्छा, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं आएगा, ओके। बाकी लोग देखो, एक बात बताओ मुझे, एरर आएगा ना बेटा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे
हम लोगों ने साइज तो डिफाइन नहीं किया है, बट यहाँ पे तो उसको बताया ना कि ये इतनी वैल्यू डाली है, इसके बाद तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, बराबर है, इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे 25 डाले। थर्ड पोजीशन होगी कैसे, ये तो 0 से स्टार्ट होता है ना, अरे 0 पे 11, 33 1 पे, और 14 2 पे। तो थर्ड नंबर पे कैसे जाएगा, एरे का साइज यहाँ पे डिसाइड हो गया कि 3 है, और ये क्या बोल रहा है, थर्ड पोजीशन पे 25 डाले। थर्ड पोजीशन तो आ ही नहीं सकती है क्योंकि 0 to 2 तक ही चलेगा। तो थर्ड पोजीशन में क्या बोल रहा है, 25 डाले। तो 25 आएगा कैसे, 25 नहीं आएगा ना, 25 आता तो इसने ये प्रिंट करवाया होता ये स्टेटमेंट, पर 25 नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या बोल रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और एरर क्या शो कर रहा है, ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये देखो, समझा। लिमिट के बाहर डालोगे तो एरर तो आएगा ना, ऐसे कैसे क्या बोल रहे हो तुम लोग, नहीं आएगा करके, समझा क्या सबको। एरे का साइज जैसे आपने वहां पे वैल्यू डाल दी है, तो एरे का साइज हो गया फिक्स 3। बट 3 अगर यहाँ पे होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि थर्ड पोजीशन पे 25 डालेंगे, नहीं, बिकॉज एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 to 2 तक ही चलेगा, 3 तक जाएगा ही नहीं। क्लियर, क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना, माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक कंसेप्ट बता देती हूँ अभी, ठीक है, कमांड लाइन का एक कंसेप्ट बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को 3 तरीके से डेटा को इनपुट करना बताया था, ठीक है। पहला तरीका मैंने बताया था डेटा इनपुट स्ट्रीम, जिसका यूज करके आप यूजर से वैल्यू इनपुट कर सकते हो। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था स्कैनर, स्कैनर का यूज करके भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। थर्ड मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग कमांड लाइन के थ्रू डालेंगे, ठीक है। तो जब भी कमांड लाइन के थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं, कमांड लाइन के थ्रू इनपुट करते हैं, तो जो भी डेटा जाता है वो कहाँ से पास होता है, स्ट्रिंग नाम के क्लास के ARGS के एरे के ऑब्जेक्ट के साथ। स्ट्रिंग नाम के क्लास के ARGS के ऑब्जेक्ट के एरे के साथ, यहां से ही डेटा क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में i इक्वल्स टू 0 रखा है, ARGS डॉट लेंथ, ARGS is the object of string class, वो किसका है, ये वाला, ठीक है। ARGS is the object of string class, बट ऑब्जेक्ट कैसा है, एरे के साथ है, ठीक है। सो मुझे तो लेंथ नहीं पता कि हम लोग कितना डालेंगे, हम लोग 4 भी डाल सकते, 5 भी डाल सकते, ऐसा कोई लेंथ डिसाइडेड नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे लेंथ नाम का प्रीडिफाइन क्या होता है, मेथड समझ लो इसको, ठीक है। इसका यूज किया, ये क्या करेगा, आप 5 डालोगे तो 5 उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा और 0 to 4 तक वो लूप चलाएगा, ठीक है। अगर आप 6 डालोगे तो 0 to 5 तक वो लूप चलाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली खुद से ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू को क्या किया, प्रिंट किया। और जैसे आप लोग इनपुट करोगे, देखो इनपुट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया है, बट इसको कमांड लाइन के थ्रू हम लोग इनपुट करवाएंगे अभी। और उसके बाद क्या बोला है, जैसे कुछ आप इनपुट करोगे, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARGS आई की पोजीशन प्रिंट हो, और उसमें क्या वैल्यू डाली है वो प्रिंट हो, ठीक है। यहाँ पे इनपुट करने का कोई कोड नहीं लिखा है, क्लियर, ये कमेंट है, यहाँ पे मैंने इनपुट करने का कोई कोड नहीं लिखा है, ठीक है। बट अगर मुझे अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे करेंगे, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाते हो, तो जैसे आप कंपाइल करते हो, कंपाइल कैसे करते हो आप लोग, सपोज मुझे ये प्रोग्राम को कंपाइल करना है, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, कमांड
कंपाइल कर रहे हो आप लोग जावा सी, ठीक है, COMMANDL, सॉरी LINE, ठीक है, कमांड लाइन, ठीक है, कमांड लाइन। और देन उसके बाद आप क्या करते हो, जावा कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद आप रन करते हो, सो जावा COMMANDLINE, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से इनपुट करोगे, ऐसे करने के बाद आप डायरेक्टली एंटर करते हो, आपका आउटपुट शो होता है। बट हम लोगों को कमांड लाइन के थ्रू इसमें कुछ वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एरे की जो जो वैल्यूज आपको डालनी है इतनी, ठीक है। ये जैसे आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर प्रिंट करवाएगा। क्लियर इतना? एक्सक्यूज मी, क्लियर? ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हो तो, बट ये प्रोग्राम हम लोगों ने नेटबिन्स में डाला है और इसको रन करना है तो आप लोग राइट क्लिक करके करते हो, बट राइट क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये रन हो जाएगा, ठीक है। बट इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करना है तो हम लोग जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के पास, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस सेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको और कस्टमाइज करना है। देखो, पैकेज के ऊपर क्लिक नहीं करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें कमांड लाइन का प्रोग्राम होगा, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, सेट कॉन्फ़िगरेशन करना है, कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज जैसे ही करोगे आप लोग, यहाँ पे क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, COMMAND लाइक, ठीक है। सिंपली क्लास का नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट आप लिखो, आप इंटीजर लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, जैसे आपको आर्ग्यूमेंट पास करने हैं वैसे आप कर सकते हो, क्योंकि जो कमांड लाइन के थ्रू इनपुट होने वाला है वो कैसे होगा कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट होगा, ठीक है। तो सपोज मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, स्पेस दे दे के लिखना है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है मैंने और इसको मैं कर रही हूं ओके, ठीक है। अब अब इसको रन करना है, सो फिर से पैकेज के ऊपर जाना, प्रोजेक्ट के ऊपर जाना, फिर से यहाँ से रन फाइल करना, इसके ऊपर राइट क्लिक नहीं करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर जाके ही रन करना है, रन करना। अब ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को पूछेगा, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको पूछता है कि आपका पाथ कौन सा देना है आपको। तो हमारा क्या है, कॉम डॉट कमांड लाइन, ये देखो ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। वो भी किस पैकेज के अंदर है, एक्सेप्शन नाम के पैकेज के अंदर, तो इसको क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो जो हम लोगों ने कमांड लाइन के थ्रू डाला है, 34666। क्लियर? समझा क्या? बोलो जल्दी, फिर से रन करके बताओ, यस और नो, फिर से रन करके बताओ। ओके, क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। जहां पे आपका ये पैकेज होगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाना, राइट क्लिक करना, सेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना और कस्टमाइज करना, ठीक है। कस्टमाइज करने के बाद एक बार कर लिया है इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, बट फ्रेश टाइम पे ये नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे अपने क्लास का नाम डालना, वो वैसा रहा तो भी चलता है अभी क्योंकि आपने ये सेकेंड टाइम रन कर रहे हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कमांड लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स आप डाल सकते हो, यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, ठीक है, कॉमा वगैरह कुछ नहीं आएगा, स्पेस देनी है खाली, ठीक है। मैंने कुछ इस टाइप के आर्ग्यूमेंट डाल दिए, ओके करूंगी। जैसे मैं ओके करूंगी फिर से प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है आपको, रन करना है। देखो फिर से पूछा, क्योंकि मेरी इसमें बहुत सारे कमांड लाइन के प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो ये पूछेगा कमांड लाइन, ओके,
ठीक है, ये देखो मैंने कैरेक्टर वगैरह भी डाला है, मैंने बोला था ना स्ट्रिंग में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ भी आर्गुमेंट डालो वो एग्जीक्यूट करवाएगा। तो पहले मैंने 3 डाला था, देन टी, देन वाई एंड देन 7, दैट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्लियर? अब समझा? ओके, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? क्योंकि कमांड लाइन के और प्रोग्राम है जो कि थ्रो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग का पहले मैंने आज एक फर्स्ट पार्ट बताया, सेकेंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी देखेंगे और उसमें चेन सिस्टम भी देखेंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यस और नो? ठीक है,